ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ है। नतांज न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया। अमेरिका इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने बताया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की नतांज परमाणु सुविधा पर हमला किया है। तस्नीम समाचार एजेंसी के द्वारा ये जारी किया गया एक बयान है, जिसमें कहा गया है कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिका और कब्जा करने वाले जायूनी शासन के आपराधिक हमलों के बाद आज सुबह यानी कि शनिवार को ही नतांज संवर्धन परिसर को निशाना बनाया गया। संगठन ने आगे कहा है कि मध्य ईरान के इस इलाके में रेडियोधर्मी पदार्थों के रिसाव की कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं क्रेमलिन ने बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नवरोज के मौके पर ईरानी नेताओं को बधाई दी और कहा है कि मॉस्को तेहरान का एक वफादार दोस्त, भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। हालांकि ईरान के लिए मॉस्को के समर्थन की सीमा को लेकर विवाद है। कुछ ईरानी सूत्रों ने कहा है कि 1979 यानी कि 1979 की क्रांति में अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ईरान पर आए सबसे बड़े संकट के इस दौर में उन्हें मॉस्को से कोई खास मदद नहीं मिली है। और इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई द्वारा अपने देश के दुश्मनों को करारा झटका देने का भी दावा किए जाने के बाद ईरान ने सऊदी अरब और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल ईरान युद्ध के बीच, जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। और यह हमला किसी और के द्वारा नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ये बयान जारी किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और जियोनिस्ट रिजीम यानी कि इजराइल के अपराधी हमलों के बाद आज सुबह हमारे देश के नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। यह हमला कैसे हुआ ये भी आपको जानकारी दे दें। यह हवाई हमला था। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से स्ट्राइक की है। कोई जमीन पर सैनिक नहीं उतरे, सिर्फ हवा से मिसाइल या बम से हमला किया गया है। नतांज ईरान के मध्य भाग में स्थित है। ये ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। हमला सुबह हुआ है, ठीक उसी समय जब ईरान में ईद उल फितर की नमाज हो रही थी। क्या क्या हुआ है, क्या क्या नुकसान हुए हैं, ये भी जानकारी आपको दे रहे। ईरान की एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि क्षेत्र में रेडियो एक्टिव मटेरियल का कोई लीकेज फिलहाल नहीं हुआ है। मतलब कोई रेडियो एक्टिव गैस या प्रदूषण नहीं फैला, जो बहुत बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। अभी तक हताहतों या कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान इसे अपराधी हमला बता रहा। वहीं कई नई जानकारियां भी सामने आई हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद तेल की सप्लाई पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। भारत और एशिया के रिफाइनरी अब ईरानी तेल खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कुछ समय के लिए सैंक्शंस भी हटा दिए हैं। वहीं ये कोई पहली बार नहीं है जब ईरान के नतांज पर हमला हुआ। इससे पहले जून 2025 में भी 12 दिनों का युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु प्लांट नतांज, फोर्डो, इस्फहान पर हमला किया था और काफी भारी नुकसान भी पहुंचा था। उस समय भी सैटेलाइट इमेज सामने आए थे, जिसमें तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी। मतलब ये नया हमला पुराने हमलों की सीरीज का कहीं ना कहीं हिस्सा माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। युद्ध 21वें दिन पहुंच चुका है। इजराइल कह रहा है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम लगभग खत्म हो चुका है। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी है, लेकिन अभी बड़ा जवाब नहीं आया है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पूरा क्षेत्र तनाव में है। तो इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। नतांज न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया है। इस पर और जो कुछ भी अपडेट सामने आएंगे, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।